120 साल के संत जिन्होंने खोजा श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। क्या आप विश्वास करेंगे, एक 120 वर्ष के संत जो अपनी आंखें भी मुश्किल से खोल पाते थे, लेकिन जैसे ही वे एक पवित्र स्थान पर पहुंचे, वे टोकरी से कूद पड़े और नृत्य करने लगे। आज मैं आपको एक ऐसे महापुरुष की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिन्हें पूरे वैष्णव समाज में वैष्णव सार्वभौम कहा गया। यह कथा है जगन्नाथ दास बाबा जी की। उनका जन्म लगभग 1800 ईस्वी में हुआ। उन्होंने अनेक वर्ष वृंदावन में भक्ति और कीर्तन में बिताए। वे भगवान के भक्तों की सेवा में अत्यंत प्रसन्न रहते थे। उनका जीवन एक ही संदेश होता था कि भक्ति में ही जीवन की पूर्णता है। बुढ़ापे में उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उनका सेवक बिहारी लाल उन्हें टोकरी में उठाकर ले जाता था, लेकिन जैसे ही वे कीर्तन सुनते, उनका शरीर मानो वट वृक्ष की तरह फैल जाता और वे जोर से पुकारते, हे नित्यानंद, आपने कितना अद्भुत नाम लिया। एक दिन कुछ छोटे पिल्ले उनके प्रसाद की थाली से खाने लगे। उन्होंने उन्हें रोका नहीं, लेकिन उनके सेवक ने कुत्तों को भगा दिया। यह देखकर बाबा जी महाराज बोले, यदि कुत्ते नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। सोचिए, 120 वर्ष का संत और हृदय में इतनी करुणा। जब पिल्ले वापस आए तो उन्होंने कहा, धाम की कुत्तों की जय हो। यह हमें सिखाता है, सच्चा भक्त किसी को छोटा नहीं समझता। एक बार उन्होंने 200 रुपए के रसगुल्ले मंगवाए और कहा, इन्हें धाम की सभी गायों को खिला दो। यह उनका जीव मात्र के प्रति प्रेम था। उस समय आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक जन्म स्थान की खोज कर रहे थे। गंगा नदी का प्रवाह बदल चुका था, लोगों में मतभेद था। तब वे बाबा जी महाराज को साथ लेकर मायापुर पहुंचे। बाबा जी महाराज इतनी वृद्धावस्था में थे कि अपनी आंखें भी उंगलियों से खोलते थे, लेकिन जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, वे टोकरी से कूद पड़े, हरि बोल, गौरांग और आनंद में नृत्य करने लगे। इस प्रकार उन्होंने पुष्टि कर दी कि यही है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। उन्हें वैष्णव सार्वभौम कहा गया। पूरे वैष्णव समाज में उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया। उनकी गुरु परंपरा में आगे चलकर गोरा किशोर दास बाबा जी जैसे महान संत आए। इस कथा से हमें सीख मिलती है, सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। हर जीव में भगवान का अंश है। उम्र भक्ति को नहीं रोक सकती। जहाँ सच्चा प्रेम है वहीं भगवान है। यदि एक 120 वर्ष का संत भक्ति में नृत्य कर सकता है तो हम क्यों नहीं। हरे कृष्णा।